हेलो, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को हैप्पी दीपावली, भाई दूज और गोवर्धन पूजा की सभी को बधाई। अभी छठ भी आने वाला है तो उसकी भी आप सभी को बधाई। ठीक है, आप सभी की छुट्टियां भी चल रही हैं और छुट्टियों के साथ साथ एग्जाम की प्रिपरेशन जो है उस पर भी हमें फोकस करके चलना है। हम अपना एग्जामिनेशन जो है उसकी प्रिपरेशन जो है उसकी जो चीजें हैं उसको हम लोग भी हमें साथ-साथ लेके चलना है। तो बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डब्ल्यूपीटी के जो मेन इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ होते हैं, बेसिक एमसीक्यूज़ जो रहते हैं, जो कि आपको कॉन्सेप्ट को जो समझने में वो बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। वो सभी एमसीक्यूज़ जो है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे आने वाले टाइम में हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को प्लेटो, एरिस्टोटल, बाकी के जितने थिंकर्स हैं, उनको भी हम लोग आपसे रूबरू करवा दें। ठीक? समझा दें। और हम लोग का सीयूटी पीजी का कोर्स चलता है, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको सीयूटी पीजी जो कोर्स डिटेल कोर्स जो लोग करना चाहते हैं वो लोग आके कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के पहले सवाल से हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल हमारा क्या है भाई, देखिए, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु लर्न द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ एथिक्स एंड पॉलिटिक्स फ्रॉम एरिस्टोटल। जिन्होंने अरस्तु से नैतिकता और राजनीति को अलग करने का विचार सीखा, कौन थे? एक्विनास, मार्क्स, मैकियावेली और एंजल्स। ठीक है बच्चे, तो आप देखोगे मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी जैसे स्टार्ट होती है, ठीक है, उसमें मैकियावेली फर्स्ट थिंकर आते हैं। मैकियावेली स्टार्ट करते हैं। मैकियावेली ही फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नैतिकता अलग है, राजनीति अलग है। जैसे अरस्तु ने क्या कहा था कि उनके जो प्लेटो हैं, उनके जो गुरु प्लेटो है, जो कि नैतिकता को काफी ज्यादा पॉलिटिक्स में मिला देते हैं, पर अरस्तु आते फिर कहते हैं कि नैतिकता इज ए अनदर टर्म एंड जो आपका ये जो क्या कहते हैं, आपका जो राजनीति है वो एक अलग टर्म है। सेम इसी चीज को आपका देखेंगे तो मैकियावेली भी इसको फॉलो करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकियावेली फॉलोड मेथड डैश मेथड इन हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी। मैकियावेली ने अपने राजनीतिक दर्शन में उस पद्धति का अनुसरण किया। किस पद्धति का? कानूनी, ऐतिहासिक, संस्थागत या सांस्कृतिक। तो अगर आप देखोगे बच्चे तो उन्होंने ऐतिहासिक हिस्टोरिकल को यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि मैकियावेली का मानना था कि हम जितना अपनी कंट्री को समझेंगे, हम जितना अपनी कंट्री के बारे में जानेंगे, क्या हमारे देश में चल रहा है, किस तरीके से क्या परिस्थितियां हैं, क्या चीजें हैं, तो हम अगर उसका बैकग्राउंड जानते हैं, ठीक है, हम अगर उसका बैकग्राउंड जानते हैं तो हम तभी उसका क्या कर सकते हैं, जो फ्यूचर है उसको भी हम लोग डिडक्ट जो है वो कर सकेंगे। दिस इज द रीजन। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हिस्टोरिकल पद्धति, हिस्टोरिकल जो मेथड है उसको उन्होंने मैकियावेली ने अपना किया। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू डैश मैन इज ऑलवेज टर्म एज क्रिएचर ऑफ हैबिट। डैश के अनुसार मनुष्य को हमेशा आदतों वाला प्राणी कहा जाता है। एक्विनास ने कहा, मार्क्स ने कहा, मैकियावेली ने, कि एंजल्स ने कहा है। ठीक बच्चों, तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे मैकियावेली कहते हैं कि वो समय उसकी हैबिट्स रहती हैं, अगर वो अपने हैबिट्स को नहीं बदल रहा तो कहीं ना कहीं से फेल्ड हो रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर हु ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इन पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक विज्ञान में राज्य की अवधारणा लाने वाले प्रथम राजनीतिक विचारक कौन है? मैकियावेली, सेंट थॉमस एक्विनास, एंजल्स, हिटलर। तो बच्चे अगर आप देखोगे तो इसमें मैकियावेली फर्स्ट टाइम स्टेट का जो एक पर्सपेक्टिव है वो बात करते हैं कि स्टेट में एक जो स्टेट होता है उसमें कैसे लोगों को रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, किस तरीके से राजा को उनके साथ डील करना चाहिए। ये अवधारणा जो एक आइडिया है कि राज्य एक होता है, राज्य से हमें कितनी सिक्योरिटी मिलती है, वो सभी मैकियावेली रहते हैं। और राज्य का कैसे एकीकरण करते हैं वो इटली के एकीकरण के माध्यम से समझाने का पूर्ण प्रयास करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, Das is the masterpiece of Machiavelli's and is generally taken as the source of his political philosophy. Dash Machiavelli की उत्कृष्ट कृति है और आमतौर पर इसे उनके राजनीतिक दर्शन के स्रोत के रूप में लिया जाता है। राजकुमार, प्रिंस, डिस्कोर्सेस, द
मैंड्रिक, द आर्ट ऑफ वॉर। ठीक है, उत्कृष्ट कृति के नाम में के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप देखें, आपका द डिस्कोर्सेस वो भी इनकी बुक है, द आर्ट ऑफ वॉर वो भी मैकियावेली की बुक है, पर जो द प्रिंस है वो इनकी सबसे फेमस बुक है। इट इज द मोस्ट फेमस बुक एंड इट हैज द रिलेवेंस। जिन्होंने इनको क्या किया, एक तरीके से इनको आगे बढ़ाने में काफी तरीके से क्या किया, हेल्प किया। इनकी जो सिचुएशनल जो चीजें थी, या इनकी जो एक, हम नहीं कहते कि बहुत ज्यादा इस थिंकर को माना जाता है, क्यों माना जाता है, किस लिए माना जाता है, वो इसी वजह से बहुत ज्यादा। इनकी ये जो बुक थी द प्रिंस, इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। 6th क्वेश्चन, फेलिसिफिक कैलकुलस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ। ठीक है, फेलिसिफिक कैलकुलस जो कि आपका किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है आपका मेजर करने के लिए, खुशी को मापने के लिए। इस ये जो है फेलिफिकस कैलकुलस है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कहा जाता है कि किसका कंट्रीब्यूशन है। ऑप्शंस है बेंथम, एरिस्टोटल, प्लेटो, जेएस मिल, नन ऑफ दिस। तो ये आपका जो है ये देते हैं आपके बेंथम। ठीक है, बेंथम देते हैं, और इसी के जितने अधिकतम लोग रहेंगे और उतना ही अधिकतम सुख आपका माना जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल का जो कॉन्सेप्ट है, अधिकतम सुख अधिकतम संख्या पे ही डिपेंड करता है, वो इसी के थ्रू इन्होंने बताया था। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। फेलिफिकस कैलकुलस काफी लोग भूल जाते हैं। फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट वाज, उपयोगितावादी विचारधारा के संस्थापक थे, कौन थे? एडमंड बर्क, जेरमी बेंथम, जेएस मिल, जेम्स मिल। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जेरमी बेंथम जो थे, ठीक है, ये उपयोगितावादी विचारधारा के संस्थापक थे। वो क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है, व्यक्ति के लिए काफी चीजें उपयोगी हैं, उसे अपने गोल को स्टैब्लिश करने के लिए क्या करना चाहिए, उसे अपने गोल को स्टैब्लिश करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या करे, उपयोग कर सके चीजों का। जैसे स्टेट एक ऐसी उसको परिस्थितियां दे सकता है जिससे कि वो अपना एक डेवलपमेंट है उसको कर सके अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही इज नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। उन्हें उपयोगितावाद के संस्थापक के पिता के रूप में जाना जाता है। जेम्स मिल, जेरमी बेंथम, सी राइट्स मिल, नन ऑफ दीज। तो अगर आप देखोगे बच्चे तो यहाँ पे होगा जेरमी बेंथम। ठीक है, ही इज द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, उपयोगितावादी जो विचारधारा है उसको क्या होती है, किस तरीके से होती है, और क्यों वो हमारे लिए एक मानव जीवन में बहुत जरूरी होती है, इसको ये जेरमी बेंथम बहुत अच्छे डिटेल तरीके से बताते हैं। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ दिस बुक। प्रेस डी लेजिस्लेशन इज ए बुक रिटन बाय। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पहली जेम्स मिल, बेंथम, थॉमस हॉब्स, इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर आप देखोगे बच्चे तो ये भी बुक लिखी गई है आपका बेंथम के द्वारा। ठीक है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ। जैसे कि हम ये किससे रिलेटेड है, ये साफ साफ रिलेटेड है आपके उपयोगितावादी धारणा के सूर। ठीक है, और उपयोगितावादी का एक कॉन्सेप्ट बेंथम ने दिया है और दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने ये दिया है। ठीक है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ये कंट्रीब्यूशन किसका है? आपका बेंथम के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। लिबर्टी इज नथिंग टू डू विथ यूटिलिटी सेज। स्वतंत्रता का उपयोगिता से कोई लेना देना नहीं है, कौन कहता है? मिल, ग्रीन, बेंथम या रूसो? बच्चे ये कहते हैं आपके बेंथम कहते हैं। Human beings are governed of two masters, pleasure and pain. ये किसका कथन है? हीगल, मार्क्स, बेंथम और ग्रीन। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट है आपका बेंथम। क्यों? वो क्या कहते हैं, जो ह्यूमन बींग्स है इस उनके पास दो ही चीज रहती है, या तो सुख रहता है या तो दुख। सुख रहेगा तो वो फिर सोचेंगे कि अरे बहुत खुश रहेंगे, दुख रहेगा तो वो बहुत दुखी रहेंगे। तो ये दो ही चीजें जो है वो एक मनुष्य को क्या करती हैं, कहीं ना कहीं से डिक्टेट करती हैं और उनकी
लाइफ को के बारे में बताती रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट इज रिटन बाय सेंट थॉमस एक्विनास, निकोलो मैकियावेली, अरिस्टोटल और जेरमी बेंथम। अगर आप बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा जेरमी बेंथम। बेंथम इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा देखिए। कोई कार्य अच्छा है या बुरा, इसका निर्णय उससे मिलने वाली खुशी या उपयोगिता से किया जाना चाहिए। यह अवलोकन है। किसका अवलोकन है? जो ऑब्जर्वेशन है ये किससे बिलोंग करता है? अभी तक हम लोग पता ही कर चुके हैं किसका है ये, आपके जेरमी बेंथम का है। ठीक है, कि हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसकी उपयोगिता कैसे है। प्लेटोस रिपब्लिक कंटेन्स हिज आइडिया अबाउट। प्लेटो की रिपब्लिक में उनके विचार समाहित हैं। किसके? क्या क्या? जस्टिस, थ्योरी ऑफ स्टेट, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव। बच्चे, ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, न्याय, थ्योरी ऑफ स्टेट, आपका थ्योरी ऑफ एजुकेशन। थ्योरी ऑफ स्टेट क्या है? वो डिवाइन ओरिजिन पे बिलीव करते हैं। इसी के साथ एक और है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, जिसमें वो बात किसकी करते हैं? फैमिली की एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये किसके पास नहीं होगा? ये आपके जो गार्जियन क्लास होंगे, यानी कि जो फिलोसफर किंग होगा और जो सोल्जर्स होंगे उनके पास नहीं रहेगा। बेंथम सपोर्टेड द थ्योरी ऑफ। बेंथम ने किस सिद्धांत का समर्थन किया? नेचुरल राइट्स का, हिस्टोरिकल राइट्स का, लीगल राइट्स का, कि इथिकल राइट्स का? कौन से चीज को वो सपोर्ट करते हैं? बच्चे अगर ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट टाइम बेंथम जो रहते हैं वो लीगल राइट्स को, कानूनी अधिकार जो रहते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं। बेंथम एक कॉन्सेप्ट पे बहुत बिलीव करते थे, वन पर्सन वन वोट। ये उनका कॉन्सेप्ट था। एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा। It is better to be human being dissatisfied than a pig satisfied. Better be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. This observation is, किसका observation है ये? एक संतुष्ट सुअर की तुलना में एक असंतुष्ट इंसान बनना बेहतर है। एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में सुकरात का असंतुष्ट होना बेहतर है। यह अवलोकन किसके द्वारा आपका दिया गया है? तो अगर आप देखेंगे बच्चे, ऑप्शन दिया है द रीअफर्मेशन ऑफ हेडोनिस्ट यूटिलिज्म, an improvement of hedonism, a repudiation of hedonism, a form of moral institution। ठीक है, तो अगर आप देखोगे बच्चे, तो अगर इसमें आपका आ जाएगा सुखवाद में सुधार, यानी सुख हमेशा क्या कहते हैं, प्लेजर से नहीं होता। ठीक है, या क्वांटिटी से नहीं होता। सुख हमेशा आप मात्रा से नहीं डिसाइड कर सकते। ठीक है, अगर किसी को पनीर खाना पसंद है, ठीक है, पनीर खाना पसंद है, तो उस व्यक्ति को रोज पनीर दो, रोज वो पनीर खाए, वो एक टाइम पे बोरिंग हो जाएगा। तो ये क्या कहते हैं, आपके जेएस मिल इस स्टेटमेंट को देते हैं और वो कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जरूरी नहीं आपको मेटेरियलिस्ट चीजों से ही खुशी मिल सकती है। आपको क्या हो सकता है, आप कोई किताब पढ़ के खुश हो सकते हैं। हर किसी के लिए सुख की जो अवधारणा है वो अलग है। किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, किसी को घूमना फिरना अच्छा लगता है। तो क्वांटिटी से क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस ये इंक्रीज हो जाती है, और इसी को हम लोग सुखवाद में सुधार की बात जो रहती है वो कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल प्री रिक्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक, ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आपके, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। तो बच्चे यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस है वो है ए लिमिटेड गवर्नमेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स और डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, संवैधानिकता की आवश्यक जो शर्त होती है। ठीक है, भाई उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो उस पे देखते हैं इसका क्या होगा। इसका आंसर आपका एक लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार रहेगी। सीमित सरकार मतलब कि उसको हम लोग हर 5 साल के बाद चेंज कर सकते हैं। उसकी कुछ सीमित शर्तें होंगी। क्यों? क्योंकि भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें रूल करना है तो जाहिर सी बात है जो आपकी गवर्नमेंट रहेगी उसको भी
आपको नॉर्मली ही चीजें करनी रहेंगी, ठीक है। आपका जो गवर्नमेंट होगा उसको कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स रेगुलेशन के थ्रू करना रहेगा काम, वही लिमिटेड गवर्नमेंट फिर आ जाएगी। चलिए, एक मिनट, अरे क्या हो गया, आया भाई। द डैश, द बुक डैश इज रिटन बाय जेएस मिल। भाई साफ है, ऑन लिबर्टी जो है, ठीक है, वो इनके द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में रखिएगा बुक, हिंदी में बड़ी दिक्कत होती है आप लोगों को भी, तो उस हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इज ए वर्क बाय हीगल, मार्क्स, जेएस मिल, लेनिन, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। जनरली ये सभी जो बुक्स है वो आपका किस में आता है, वो आपके मैच द फॉलोइंग्स में आता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो जेएस मिल के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। कई लोग इसमें किसको लगा, जॉन लॉक को लगा के आते हैं, तो नहीं लगाना, ठीक है। ध्यान से थोड़ा सा पढ़ो, ठीक है, ताकि आपके लिए भी जरूरी हो। इसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, रुक जाओ, ठीक है। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन इज वर्क बाय, ये भी आपके जेएस मिल के द्वारा ये लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जिसमें वो वुमेन राइट्स की बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। भाई क्या हो गया इसको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। डैश इज द चैंपियन ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड लिबर्टी। डैश व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता के चैंपियन है, जेएस मिल, प्लेटो, एरिस्टोटल और लॉक, ठीक है। इसमें अब कंफ्यूजन आ जाता है कि लॉक के बारे में, हम जेएस मिल के बारे में बात करते हैं। तो जेएस मिल लिबर्टी के नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चीजें बताते हैं, एंड ही हैज आल्सो गिवन कि एक व्यक्तिवाद को और भी ज्यादा वो क्या करते हैं, एस्टैब्लिश करने की कर देते हैं। तो इस वजह से तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा द जेसमिन। प्लेटो होगा नहीं, एरिस्टोटल होगा नहीं। लॉक के जो फादर ऑफ लिबरलिज्म उनको कहा जाता है, तो यहाँ पे कहा जाता है इनको तो फादर ऑफ क्या कहते हैं, लिबरलिज्म कहा जाता है जॉन लॉक को, तो इसलिए जेएस मिल जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। Over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign. व्यक्ति स्वयं पर, अपने शरीर और मन पर क्या है, पूरी तरीके से संप्रभु है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है, हॉब्स, ग्रीन, जेएस मिल, या कि आपके जो एंजल्स दे रहे हैं वो, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये जो स्टेटमेंट है वो कौन दे सकता है, आप लोग थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आप लोग समझ में आएगा। इट इज गिवन बाय जेएस मिल, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म पे, लिबर्टी पे ये इनका स्टेटमेंट देते हैं, एक इंडिविजुअल को हम लोग सोवरेन तभी कर पाएंगे। इट इज बेटर टू बी ह्यूमन बीइंग dissatisfied than a pig satisfied, better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied, ठीक है। एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा मैं असंतुष्ट इंसान होना बेहतर रहूंगा, ठीक है। और एक संतुष्ट मूर्ख होने की अपेक्षा मैं एक सुकरात जो होगा, असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है मेरे लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे किस संतुष्टि की बात हो रही है, मेटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उसकी बात कर रही है। मैं ज्ञानी ज्ञान रह सकता हूँ, ज्ञानी हो सकता हूँ। आप देखोगे जो बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं उनको कोई मतलब नहीं क्या पैसा है, क्या चीज चलती है, कैसे पैसा बन रहा है, कैसे पैसा नहीं बन रहा, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको बस मतलब इस सभी चीजों से है कि हम कैसे अपना पढ़ सके एक टाइम पे, कैसे अपनी बेटरमेंट जो लाते। तो ये स्टेटमेंट मैंने आपसे कहा भी था, ये स्टेटमेंट किसका है, जेम्स मिल देते हैं। बिकॉज बेंथम और जेम्स मिल इनके फादर थे, और जो बेंथम है, जेरमी बेंथम, वो जेम्स मिल के फादर के बहुत बड़े क्या थे, आपका देख सकते हो कि वो उनके ये थे, फादर के बहुत बड़े अच्छे दोस्त थे। और जब वो बेंथम की बहुत ज्यादा बुराई सुनते हैं, उनका क्रिटिसिज्म सुनते हैं, तो फिर वो उसमें कुछ सुधार करने की बात लाते हैं, और कुछ सुधार करते करते फिर वो सुखवाद की जो अवधारणा है उसमें वो सुधार कहते हैं कि सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, देर इज ए थिंग कॉल्ड क्वालिटी भी, वो भी बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी और महत्वपूर्ण होती है, यदि हम संतुष्ट होना चाहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूड फॉर क्वालिटेटिव प्लेजर, कौन स्टूड हुआ था भाई, तो आपके जो जेएस मिल है वो जो है वो स्टूड हुए थे। नेक्स्ट देखिए, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स
मोरल्स एंड लेजिस्लेशन 1789 वॉज रिटन बाय, नैतिकता और विधान के सिद्धांतों का परिचय 1789 में किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपका जर्मी बेंथम, जेएस मिल, जॉन लॉक, नन ऑफ दीज, किसके द्वारा ये जो बुक है वो आपकी जो है वो लिखी गई थी? ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर होगा आपका जेएस मिल। ठीक है भाई, क्या दिक्कत आ रही है मुझे, अप डाउन करने में बड़ी दिक्कत आ रही है इसमें। डैश फेवर्ड द आइडिया ऑफ प्लूरैलिटी ऑफ वोट्स, डैश वोटों की बहुलता के विचार का समर्थन किया? टीएच ग्रीन, कार्ल मार्क्स, जेएस मिल और जर्मी बेंथम। तो जेएस मिल जो इनका जो आप अगर आप देखोगे इनका जो गवर्नमेंट पे जो इनके आइडियाज हैं, तो उसमें वो क्या कहते हैं, जो वोटिंग होती है वो बहुलवादी होना चाहिए, यानी जो पढ़े लिखे लोग होने चाहिए उनको क्या होनी चाहिए, डबल वोटिंग, डबल क्या, मल्टीपल वोटिंग का जो उनके पास उनको अधिकार रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज, ये कहीं ना कहीं से क्या लगता है, ये थोड़ी सा फेवरिज्म लगता है कि ठीक है, मतलब ऐसे तो फिर जो एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं ऐसे हमेशा उन्हीं का दबदबा रहेगा, तो इसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं वो किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। फिर ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसके लिए नहीं, देखा अभी हम बात ही कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, डैश इज नॉट एन आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, क्या नहीं है? राजनीति, कुलीनतंत्र, लोकतंत्र या बीजात्मक। ठीक है, तो अगर आप देखोगे बच्चे तो इसका आंसर हो जाएगा, की बात करते हैं जो डेमोक्रेसी होती है उसकी ये बात करते हैं कि जेएस मिल के अनुसार सरकार का आदर्श स्वरूप क्या नहीं है आपका, ये नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ से डाउट क्लियर हो गया। According to Dash, the reading of this book was an epoch in my life, one of the turning point in my mental history. डैश के अनुसार इस पुस्तक को पढ़ना मेरे जीवन में एक युग था, मेरे मानसिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ मोड़ है। ग्रीन, बेंथम, जेएस मिल, रूसो। तो आपका जेएस मिल जो है उनके थ्रू ये कहा गया, The views that every law of the state enlarge individual freedom is associated with, यह विचार कि राज्य का प्रत्येक कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ाता है, डैश से जुड़ा हुआ, आइडियलिस्टिक से, सिंडिकेटिस्ट से, मार्क्सिस्टवादियों से, किससे जुड़ा हुआ है? तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी होगा, स्वतंत्रता को बढ़ाता है, डैश से जुड़ा हुआ है। ये आपके जो है ये आपके आइडियलिस्टिक जो है, आदर्शवादी जो है उनके थ्रू ये कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, द पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लिबर्टी वॉज एडवोकेटेड बाय, स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की वकालत किसके द्वारा की गई थी? मिल, ग्रीन, हीगल और मार्क्स। तो आपके जो जेएस मिल है उनके थ्रू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिविजुअलिज्म एडवोकेटेड, व्यक्तिवाद की वकालत की, इसमें व्यक्ति पर राज्य का अधिकतम नियंत्रण, राज्य के मामलों में राज्य का हस्तक्षेप कम से कम हो, एक ही शासक के हाथों में सभी शक्तियों का संकेंद्रीकरण, कानून के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो गारंटी है उसको अगर आप बढ़ाएंगे। तो बच्चे इसमें जो इसका होगा आंसर ई, ली स्टेट इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, राज्य के मामलों में राज्य का कम से कम हिस्से, राज्य का मामला क्या होते हैं, अगर जो राज्य में जो लोग रहते हैं उस पे क्या होगा, सबसे कम से कम हस्तक्षेप जो रहेगा राज्य का वो रहेगा। ठीक है, राज्य का काम क्या है, प्रोटेक्शन देना है, लोगों को सुरक्षित महसूस करवाना है। टीएच ग्रीन है, क्या है टीएच ग्रीन? एक आदर्शवादी, एक अराजकतावादी, उपयोगितावादी या आधार यथार्थवादी है। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, एन आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी है टीएच ग्रीन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डैश, स्टेट इज द सोर्स ऑफ ऑल राइट्स। ठीक है,
डैश के अनुसार राज्य सभी अधिकारों का स्रोत है। ये किसने कहा है? ये आपका है, ये टीएच ग्रीन का जो है वो स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टीएच ग्रीन्स डेफिनेशन ऑफ राइट्स? टीएच ग्रीन की अधिकारों की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? राइट इज ए रीजनेबल क्लेम, राइट इज ए पावर claim and recognize and contributory to common good. Right those condition essential to the development of human personality. Rights are those social conditions without which no man can be at best self. तो इसकी जो टीएच ग्रीन जो अधिकारों के जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? राइट्स इज ए पावर क्लेम एंड रिकॉग्नाइज एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी टू कॉमन गुड। अधिकार एक ऐसी शक्ति है जिसका दावा किया जाता है और मान्यता दी जाती है कि यह आम भलाई में क्या करेगा? पूरी तरीके से योगदान देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द व्यू दैट द स्टेट इज एन ethical institution which is dispensable for the full moral development of man is attributed to। यह विचार कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए क्या है? बेहद जरूरी है। इसका श्रेय किसको दिया जाता है? क्लासिकल लिबरल्स को, सोशलिस्ट गिल्ड सोशलिस्ट को, आइडियलिस्टिक्स को, या टीएच ग्रीन को? तो ये आपका जो स्टेटमेंट है टीएच ग्रीन देते हैं। टीएच ग्रीन की दो तीन है, एक तो राइट्स पे और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ये जो दो चीजें हैं ये काफी, ये जो दो थ्योरीज है, आइडियाज है, वो बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू एक्विनास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द माइंड ऑफ गॉड? एक्विनास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भगवान का दिमाग है? ठीक है, अगर आप देखोगे इटर्नल लॉ, शाश्वत कानून, वो होगा भगवान का दिमाग। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। Man is a political animal and as such is bound to obey the state. People can resist the state authority only for the achievement of common good. मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, इस तरह राज्य का पालन करने के लिए बाध्य है। लोग केवल सामान्य भलाई की प्राप्ति के लिए राज सत्ता का विरोध कर सकते हैं। कौन ये स्टेटमेंट देते हैं? मिल, हीगल, लेनिन या आपके टीएच ग्रीन? तो आपके टीएच ग्रीन जो है वो ये स्टेटमेंट जो है वो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, according to Dash, the state should try to remove hindrance which stand in the moral development of the individual. Dash के अनुसार राज्य को व्यक्ति के नैतिक विकास में आने वाली जितनी भी बाधाएं होती हैं उन सभी को, ये किस्सा आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप एरिस्टोटल की बात करेंगे तो एरिस्टोटल भी यही सेम चीज कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन देते हैं? आपके टीएच ग्रीन के थ्रू ये दिया जाता है स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट देखिए, मैन इज ए मोरल बीइंग एंड ट्राइज टू सीक मोरल परफेक्शन सेज। किसने कहा है? मनुष्य एक नैतिक प्राणी है और नैतिक पूर्णता की तलाश करने की कोशिश करता है। कहते हैं कान, मिल, मार्क्स या टीएच ग्रीन? तो आपके 4 ऑप्शंस है, इसमें से एक आपको चुनना है। ठीक है बच्चे, तो सही आंसर जो है आपका, अगर आप देखेंगे तो वो है आपका डी, टीएच ग्रीन। जो मनुष्य एक नैतिक प्राणी है और नैतिक पूर्णता की तलाश करता है, मतलब इसको अच्छा लगता है कि वो लड़ाई झगड़ा करते रहे दिन भर। ठीक है, हर कोई चाहता है कि वो अपने आप को बेटर बना सके, आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी रहता है। ठीक है, चलिए, Who among the following thinkers held that human consciousness postulates liberty, liberty involves rights, and rights demand state? निम्नलिखित विचारकों में से किसका मानना था कि मानव चेतना मानती है कि स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार किसकी मांग करते हैं? राज्य की मांग करते हैं। तो आपके हीगल, ग्रीन, मिल और मार्क्स, तो आपका ग्रीन। ठीक है, क्या है कि ह्यूमन को जो भी आपका जिसके पास भी एक व्यक्ति के पास जो मानव चेतना है वो क्या करेगी? वो स्वतंत्रता मांगती है। स्वतंत्रता के साथ आपको अधिकार चाहिए। अधिकार अगर चाहिए तो अधिकार के साथ अधिकार देने वाला कौन है आपको? तो अधिकार देने वाला आपका स्टेट जो है, आपका स्टेट है। तो यहाँ पे आ जाता है ह्यूमन के बाद आपकी लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी के बाद आपका आ जाएंगे राइट्स, और राइट्स जो जिनकी पूर्ति करेंगे वो कौन होगा? वो होगा स्टेट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये आप
ऐसे चीजें बना के आप लोग मतलब याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स इज द इमीडिएट एम ऑफ द कम्युनिस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य कम्युनिस्टों का तात्कालिक लक्ष्य है? द यूनिफिकेशन ऑफ द प्रोलेटेरियन इनटू ए रूलिंग क्लास, सर्वहारा वर्ग का शासक वर्ग में एकीकरण, द ओवरथ्रो ऑफ द बुर्जुआ सुप्रीमेसी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। जो कम्युनिस्ट हैं उनका क्या लक्ष्य जो है वो है? अगर आप देखोगे तो बोथ ए एंड बी दोनों का, ठीक है। वो सर्वहारा वर्ग क्या कहते हैं, शासक वर्ग के में एकीकृत करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि बुजुर्ग वर्ग का जो पूरा वर्चस्व है वो खत्म हो जाए। द फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्सिज्म आर इन पार्ट डिराइव फ्रॉम, मार्क्सवाद की दार्शनिक अवधारणाएं आंशिक रूप से कहाँ से उत्पन्न हुई हैं? हीगल, लॉक, रूसो या बेंथम के थ्रू कहाँ से आपकी उत्पन्न हुई है? तो अगर आप देखेंगे बच्चों तो ये हीगल से हुई है। हीगल के थ्रू, हीगल का जो पर्सपेक्टिव है फैमिली, सिविल सोसाइटी, फिर उसके बाद स्टेट डेवलपमेंट होता है, तो फिलोसफिकल जो कॉन्सेप्ट है मार्क्सिज्म का वो मार्क्स ने आपका हीगल से ही लिया है, ठीक है। वो कहते हैं मैटर के थ्रू ही पूरी जो हमारी जो मैटर है, मैटर के थ्रू ही हमारी सोसाइटी क्या होती है वो रिवॉल्व करती है। 44th क्वेश्चन देखिए। फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड इज ए वर्क बाय, ये किसका कार्य है? हीगल, ग्रीन, मार्क्स और फिर से हीगल। आपका जो आंसर है बच्चे वो क्या है? हीगल। द आपका 44th 5 क्वेश्चन देखिए। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस इज ए वर्क बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई है? मार्क्स, एंजल्स, कांट और आपके हीगल। आपका ये लिखा गया है आपका हीगल के थ्रू। द पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लिबर्टी वॉज एडवोकेटेड बाय, स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की वकालत किसके द्वारा की जाती है? जेएस मिल, अरस्तु, टीएच ग्रीन और प्लेटो। तो टीएच ग्रीन के थ्रू इसका जो वकालत है वो की जाती है। फर्स्ट टाइम उन्होंने ही इस सिद्धांत को सपोर्ट किया है। फिलोसफी ऑफ राइट्स 1831 इज ए वर्क बाय मार्क्स, एंजल्स, लेनिन और हीगल। तो ये आपके हीगल के द्वारा दिया गया फिलोसफी ऑफ राइट्स। 48 क्वेश्चन देखिए। सिविल सोसाइटी वाज एन एंटीथेसिस ऑफ डैश एंड पीपल जॉइन इट फॉर रियलाइजिंग देयर सेल्फिश इंटरेस्ट, नागरिक समाज डैश का विरोधी था और लोग अपनी स्वार्थों की पूर्ति के लिए इसमें शामिल थे होते थे, ठीक है। तो डैश में क्या आएगा? स्टेट, हिस्ट्री, रिलीजन या फैमिली। तो इसमें आपका आएगा फैमिली। जैसे मैंने कहा था कि आपका क्या होता है? फैमिली प्लस आपका आ जाएगा सिविल सोसाइटी, और फिर उसके बाद क्या होगा? स्टेट जो होगा वो डेवलप होगा। फिर स्टेट क्या करेगा? स्टेट कुछ ऐसे पॉलिसीज या नियम कानून बनाएगा जिससे कि क्या होगा? फिर से फैमिली अपलिफ्ट होगी एंड सोसाइटी, सिविल सोसाइटी दोनों मिलके क्या करेंगे? चीजों को बेटर करेंगे। 49th क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू स्टेट इज डिवाइन ओरिजिन एंड द एसेंस ऑफ स्टेट इज फ्रीडम, इसके अनुसार राज्य देवी उत्पत्ति है और राज्य का सार स्वतंत्रता है। लेनिन, मार्क्स, एंजल्स एंड हीगल, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो हीगल जो है वो इसको सपोर्ट करते हैं। वो डिवाइन जो राज्य की देवी उत्पत्ति है, अगर आप देखोगे द मार्च ऑफ स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ, वो इसके ज्यादा कहते हैं, वो स्टेट को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। राज्य क्या है? राज्य एक तरीके से पृथ्वी पर ईश्वर की, राज्य क्या है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है। ये किसके द्वारा कहा गया है? हीगल के द्वारा। तो बच्चों आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। कल हम लोग फिर से टोटल 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो कल की भी क्लास को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, और इस आज की क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो भी हमारे सीयूटी पीजी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं कि वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उनको जो डिटेल्स है वो मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। पढ़िए, खूब पढ़िए, ठीक है। उसी के साथ त्योहार है, अभी त्योहारों के को भी लेके चलिए, बट पढ़ना इज द अल्टीमेट थिंग। तो वो क्योंकि उसी के थ्रू आपका कहीं पे एडमिशन होगा एंड
साल में 1 बार सीयूईटी पीजी होता है और उसी के थ्रू आप बाकी सभी जो जगह है वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं जितने भी कॉलेजेस हैं। और 1 साल बर्बाद होना बहुत गलत चीज़ होती है, तो फ़ोकस करके चलिए, पढ़िए अच्छे से। और ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको चैनल पे शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।